अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है और कौन सी खबर ऐसी जो धमाकेदार खबर है आपको मिलने वाली है, या फिर कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपने थोड़ा सब्र से काम लेना है और इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना, बिकॉज़ इसमें आपके फ़ायदे की बात हो रही है और आपको बहुत बड़ी जो है वो एक टिप मिलने वाली है। एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो है रिवील होने वाला है इस वीडियो में, जो आज से पहले किसी ने भी आपसे शेयर नहीं किया होगा। और ये जेन्युइन सीक्रेट है, ये कोई सुनी सुनाई बात या अफवाह वगैरह नहीं है। इसको आपने कंसीडर लाजमी करना है। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई जा रही है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। उनके बहुत से पर्सनल इश्यूज़ होते हैं या कोई जॉब होल्डर्स हैं जिनकी वजह से उनके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाती। ऐसे स्टूडेंट्स कैसे कम टाइम में अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकें। जैसे कि कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी होता है, तो इस तरह का कोई शॉर्टकट या कोई सीक्रेट जो कि आपका सिलेबस रिड्यूस कर दे, कम कर दे, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये सारी जो टिप्स इस वीडियो में शेयर की जाएंगी, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है। आई वुड लाइक कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके ये प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्यूशन मिल जाए, एक उनका फ़ायदा हो जाए, उनके लिए आसानी हो जाए, सहूलत हो जाए। शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज़ वेल, ताकि बाकी सब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आसानी रहे और ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, सब पास हो जाएं इसमें। गुड न्यूज़ है इसमें, अब सारे बच्चे जो हैं वो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर वो इस चीज़ को कंसीडर कर लेंगे, अगर वो इस जो सीक्रेट शेयर किया जा रहा है उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सबकी परेशानी अब ख़त्म होने वाली है। इस वीडियो में इस तरह का सीक्रेट आपसे शेयर किया जाने वाला है। सीक्रेट कौन सा है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम को, कौन से चैप्टर्स करने हैं आपने, और कंप्यूटर प्रोग्राम जो है यानी एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से कंप्यूटर उसको आपको शफ़ल करके क्वेश्चन देता है, कौन से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें। एंड देन किसी ने भी आपसे ये सीक्रेट आज तक कभी शेयर नहीं किया होगा। वीयू के एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ये एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी है और जिससे यानी जो वीयू है उसको थोड़ा सा मे बी वो जो है ये स्ट्रेटजी चेंज कर लें, या फिर वो कंप्यूटर को इस तरह से मतलब जो प्रोग्रामिंग की हुई है उसको चेंज कर सकते हैं। बट फ़िलहाल तो इस सच कोई सीन नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह का सीक्रेट जो है वो पिक कर सकते हैं या फिर वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो इसलिए इसका फ़िलहाल फ़ायदा उठा लें और बाकी जो है अगर वो चेंजेस आते हैं तो वो फिर बाद में देखी जाएगी। क्रेडिट जो है वो सिर्फ मुझे ही जाता है फ़िलहाल तो, बिकॉज़ ये फ़र्स्ट वीडियो शेयर होने वाली है आपसे, जिसका जो सीक्रेट है आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं आई एम श्योर कि वो भी इस कंटेंट को कॉपी करेंगे, लेकिन फ़र्स्ट जो है क्रेडिट वो मेरा ही होगा। चलें अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ। मेन चीज़ जो हमारी है यानी टिप्स जो शेयर करने वाली हूँ मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं इसमें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो चीज़ है यानी पेपर कहाँ से आ रहा है। मोस्टली जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कि यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम है, वीयू का ऑनलाइन सिस्टम है, कंप्यूटर पर आपने पेपर करना होता है और कंप्यूटर ही आपको वो सारे क्वेश्चन शफल करके देता है। कंप्यूटर में सबसे पहले जो वो डेटा एंटर कर देते हैं और वो कंप्यूटर जो है वो हर स्टूडेंट को वो शफ़ल करके क्वेश्चन उसमें से सिलेक्ट करके पिक करके स्टूडेंट्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब मेन चीज़ है कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं, जो कि बहुत लेंथी सिलेबस होता है। 26 अब जैसे कि चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, जिसमें से 6 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के, जिसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 की चॉइस है आपकी। एंड देन 4 क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के, जिसमें आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं, 1 की चॉइस है। ये तो आपका सिलेबस है। तो इतना लेंथी सिलेबस किस तरह से स्टूडेंट्स कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर करेंगे और क्या वो कौन से चैप्टर वो लीव कर सकते हैं, कौन से चैप्टर को वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, तो ये सारी जो टिप्स आपसे शेयर की जाएंगी। एंड टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के 10 हैं। एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी चैप्टर्स नीडेड टू प्रिपेयर। अब आपको उसमें से कितने चैप्टर्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत है।
सो मेन जो हमारा वीडियो का पर्पस है, मेन जो सीक्रेट है वो यही है कि कितने चैप्टर्स और कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं आपने। सो विच चैप्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो जिसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो 10 चैप्टर्स, अगर 10 क्वेश्चन जो हैं वो 10 चैप्टर्स में से आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका सिलेबस जो है वो अब रिड्यूस हो गया, कम हो गया। अब आपने जस्ट 10 चैप्टर्स ही अटैम्प्ट करने हैं, 10 चैप्टर्स को ही आपने प्रिपेयर करना है क्वेश्चंस के लिए, उसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप कुछ पास्ट पेपर्स जो हैं वो भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन चैप्टर्स में से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सो कौन से 10 चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं, सिर्फ 10 चैप्टर्स ही हैं, बस इतना आपका शॉर्ट सिलेबस हो गया है। किस टाइम पर कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, और टाइमिंग भी मैटर करती है। यस ऑब्वियसली जो मॉर्निंग है, आफ्टरनून है या इवनिंग जो टाइम है वो मैटर करता है। मॉर्निंग में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, शुरू वाले हैं या एंड वाले हैं, आफ्टरनून में कौन से चैप्टर्स में से आते हैं क्वेश्चंस, या फिर इवनिंग में कौन से चैप्टर्स में से आते हैं। और ये पैटर्न जो है बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, आपने खुद ही ऑब्ज़र्व करना है। फिर कमेंट सेक्शन में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, जैसे कि मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये। सो टाइम चेंज होने से चैप्टर्स चेंज होते हैं, तो यस टाइम चेंज होने से चैप्टर्स भी चेंज होते हैं। सो मॉर्निंग टाइम है या इवनिंग है या आफ्टरनून है, तो हर टाइम पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज, यानी चैप्टर्स आपके चेंज होंगे। और जिसमें से आपने अब यहाँ पर क्या करना है, जब डेट शीट आप बनाएं तो एक ही टाइम रखें, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये टाइम है। सपोज़ कि आपने इवनिंग टाइम रखा है, तो सारे पेपर इवनिंग में ही रखें, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इवनिंग में इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं। सो आपने उन्हीं चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एंड नाउ हाउ टू गेस एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ कंप्यूटर। तो अब मेन चीज़ जो है वो क्रक्स जो है हमारा, यानी जो इस सीक्रेट है वो ये है कि आपने एग्ज़ाम पैटर्न कंप्यूटर को किस तरह से गैस करना है, कि कंप्यूटर में जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस हैं और जो चैप्टर्स हैं, किस किस चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, तो वो आपने कैसे ऑब्ज़र्व करना है, उसको किस तरह से चेक करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जस्ट जब पहला आपका एग्ज़ाम होता है उसी टाइम पर आपने सारे क्वेश्चंस को ऑब्ज़र्व करना है, सारे क्वेश्चंस को चेक करना है, और उसको ऑब्ज़र्व करना है, घर पर आकर उसको चेक करना है चैप्टर्स में से कि किन चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन आए हैं। और वहीं जो पैटर्न है आपका थ्रू आउट द एग्ज़ाम, यानी एक ही टाइम है, अगर आपका इवनिंग का ही टाइम है तो उन्हीं चैप्टर्स में से ही वही क्वेश्चन जो हैं वो आपको आते रहेंगे। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आपका जो टाइम है सेव होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स जो हैं वो अच्छे आ जाएंगे। आप इन चैप्टर्स को या जो भी ये क्वेश्चंस हैं इनको 2 वेज़ में आप डिस्कवर कर सकते हैं। इस पैटर्न को आपने किस तरह से गैस करना है वो ये है कि आपने पहले तो देखना है कि चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आए हैं। सेकेंडली आपने देखना है कि पेज नंबर जो है वो भी मैटर कर रहा है या नहीं। तो जो दूसरा आपका पेपर होता है, दूसरा एग्ज़ाम होता है, उसी में आपको पता चल जाएगा कि ये जो चैप्टर्स हैं इन्हीं में से आए हैं, दोबारा उन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आए हैं, या फिर जो पेज नंबर्स हैं वो मैटर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने उस पैटर्न को डिस्कवर कर लेना है। मेरा जितना एक्सपीरियंस है फ़िलहाल तो मैंने जस्ट चैप्टर्स को ही डिस्कवर किया है कि किस तरह से चैप्टर्स जो हैं, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगरचे कि मेरी जो तैयारी है वो फुल थ्रू आउट द सिलेबस, यानी पूरा सिलेबस मैंने कवर करना होता है, हर चैप्टर को कवर करना होता है, बट फिर भी आपकी जो एक गेस है वो मिल जाता है। और उसके लिए फिर जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से एक सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा होता है कि ये कंप्यूटर जो है यहाँ इस चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर उस चैप्टर्स को आप अच्छी तरीके से, ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, और उन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं तो इजीली आप उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, और आपके फुल मार्क्स के चांसेस जो हैं वो उसमें बढ़ जाते हैं, यानी सब्जेक्टिव में भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और इस तरह से आप 4 GPA आपका होगा। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ इस वजह से भी हुआ है क्योंकि मैं अपना पेपर जो है वो शेयर करने की वजह से एक चेक करती थी कि चैप्टर्स को चेक करती थी कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है और सिनेरियो ये आया हुआ है, और इस तरह से मैं वो पेपर जो है वो मैंने आपसे यानी स्टूडेंट से शेयर करना होता था।
इस तरह से मुझे भी एक पैटर्न जो है वो पता चल गया है, या एक चैप्टर्स पता चल गए कि ये चैप्टर्स में से तो कल भी पेपर आया था, अब फिर दोबारा इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। सो दैट क्लिक मी, और मुझे एक मतलब ये आइडिया आया और एक सीक्रेट जो है ये रिवील हो गया। एक वीयू का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसका सीक्रेट पता चल गया बहुत बड़ा, जो कि आज तक किसी को शायद नहीं पता होगा और ना ही किसी ने आपसे शेयर किया होगा। अब आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही ये सारा जो पैटर्न है उसको डिस्कवर करना है। सपोज़ कि आप इवनिंग में पेपर दे रहे हैं तो देन आपने देखना है, अगर 19 चैप्टर से स्टार्ट हैं तो फर्स्ट वाले जो 2 चैप्टर हैं 19 20 ये इंपॉर्टेंट है, फिर 24 है, 28 है, इस तरह से 32 है और 38 है, 42 है। तो ये वाले चैप्टर्स अगर आपने देखने हैं कि इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो देन क्या होगा कि आपको नेक्स्ट जो पेपर है वो भी उसी तरह यानी उन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आएंगे आपको। और इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन ये है कि ज़रा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कभी कोई चैप्टर आगे पीछे हो सकता है, बट ये होगा कि आपके जो चॉइस के क्वेश्चंस होंगे वो वहाँ से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, और बाकी आपने अच्छे से चैप्टर प्रिपेयर किए होंगे जो वो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। यानी 6 आउट ऑफ द 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, दैन ईजीली आप 4 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप ये पैटर्न जो है इसको फॉलो कर लें। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने 4 आउट ऑफ 3 ये जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं, सो आप इजीली उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेम इस तरह से एमसीक्यूज़ से रिलेटेड भी काफ़ी टिप्स हैं, काफ़ी सीक्रेट्स हैं कि किस तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं, कौन से चैप्टर्स में से आते हैं, कितने आते हैं, और जो काफ़ी पैटर्न है, जो एक्सपीरियंस है मेरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एमसीक्यू से रिलेटेड भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बना दी जाएगी, बिकॉज़ इस वीडियो में इतना सब कुछ शेयर नहीं किया जा सकता, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और फिर आपने कहना है कि हमारा टाइम वेस्ट करा देता। हालाँकि इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें आपसे शेयर की जा रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी जो निंजा टेक्निक्स हैं 4 CGPA हासिल करने की उसके बारे में होगी कि आप किस तरह से वीयू में 4 CGPA हासिल कर सकते हैं और किस तरह से, यानी आपने क्या प्रिपरेशन करनी है, आपने क्या स्टेप्स लेने हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, तो उससे रिलेटेड भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर की जाएंगी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डोंट ज्वाइन आवर कम्युनिटी, ताकि आपको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। सब्सक्राइब कर लें, हमें ज्वाइन कर लें, आपको नई वीडियोस की अपडेट फ़ौरन मिलती जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई आपकी कन्फ्यूजन है वीडियो से रिलेटेड इशू की देन वो भी दूर कर दी जाएगी। लास्ट पे बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।